दिल लगा लिया है। शिखर दिल लगा लिया है मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके दिल लगा लिया है मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके तुम्हारे पिता की आत्मा दर बदर भटक रही है और तुम्हारे पिता का कातिल सलाखों के अंदर मौज मस्ती कर रहा है। जब तक अपने पिता के कातिल को खत्म नहीं कर दोगे तब तक तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी बेटा। चाचा जी, आपके कहने का मतलब कि जब तक मेरे पिता के कातिल इस दुनिया में जिंदा रहेंगे तब तक मेरे पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी? नहीं बेटा। राम मली, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं। भाई का बताई, आपके पिताजी की आत्मा भटक रही है। कैसे? अब का बताई, सपने में आवटी मिलती हमका। आपको? अब का सोई नहीं पाई, कहीं को वही कुकुन निंदिया लागत के फट से महाराज आ जात। लेकिन एक बात बताओ, मेरे पिताजी ने तुमसे कुछ कहा? अरे मोर भैया, घंटा रोवट ही आपके पिताजी, भगवान। बहुत रोवट ही, छटपटाट ही, खाना मांगा थी। हाँ। आपके पिताजी पानी मांगा थी। अच्छा। और यही कहा थी कि भैया आप मेरे दरबार के सिपाही हो और जब तक मेरा कातिल मारा नहीं जाएगा मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सेना पटका जितनी जल्दी हो जाए मेरे डाओ तो आपके पिता की आत्मा को शांति मिल जाए। हाँ नहीं, हम कब तो परेशान है ना आपकी भलाई के बड़े। अगर ऐसी बात है तो अपने पिता की आत्मा को शांति दिलाने के लिए आज ही चलकर जेल में मैं उस सेनापति को जान से मार देता हूँ। रमली, और करें भवानी, बहुत करें पंडा, तुम परेशान न हो। हम यही तान ताव पताव चढ़ाए रहा
अब सेनापति का मेरे उड़वा दियो बस। तो घबराओ नहीं, जिस दिन हम इस मुल्क आसाम के सम्राट बन जाएंगे उसी दिन हम तुम्हें यहाँ का महामंत्री। अब आज सेनापति के मेरे ओरा जाए और अरे यही बनवा है ही नहीं। पहले सेनापति का मेरे ओर दिन जाए, फिर बचे हैं राजकुमार, इनका मेरे ओर दिन जाए, फिर वह राजा हम मंत्री। अब ज्यादा टाइम नहीं ना। बिहरिया लिपोरिया, तुमको साले में 25 बोल आवाज लगाता हूँ। कहाँ तुम मर रहे थे? कहे का चिल्ला रहा मार जैसे बोकरा हंस। बोकरा हो गए, मार डालूंगा तेरी माँ का लौंडा मार। मैं यहाँ का मंत्री बनने वाला हूँ, एक आवाज में आ जाया करो। और सुनो, तुमको इस कलयुग की बात बताने जा रहा हूँ। कलयुग की? इस युग में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है कलयुग में? जौन होएगा चाहिए तौन नहीं हो रहा, जौन न होएगा चाहिए तौन हो रहा। अच्छा है? क्या हो रहा है? अरे चढ़ कपरवा बोलना हो, चढ़ कपरवा बोलना, यहाँ कल झुकाए पहाड़, चढ़ कपरवा बोलना। चढ़ कपरवा बोलना, चढ़ कपरवा बोलना, यहाँ कल झुकाए पहाड़, चढ़ कपरवा बोलना। सग गए बेटवा बाप के अपने, माई बहन गरियावे। सग्गे बेटवा बाप का अपने, माई बहन गरियावे। बेटवा कुर्सी में बैठ रहा था, बप्पा खड़े रहा था। हाँ। सम्मान खोता चला जा रहा। सही कर रहे हो। सग गए बेटवा बाप के अपने, माई बहन गरियावे। और दादा ये वही जिंदा बाटे, और मोठा साफ करावे, जौन मर्दन के सिंगारवा कपरवा बोल। चढ़ कपरवा बोलना, चढ़ कपरवा बोलना, जौन मर्दन के सिंगारवा कपरवा बोल। बेटवा भवा जवान, पतोहू देखे घर भर जान। बेटवा भवा जवान, पतोहू देखे घर भर जाए। 4 बुलोरो बुक कैले हैं, हाँ। बुढ़ौल सबका बटोर के पहुंच गए समधियाने। अच्छा, पान खाए, चश्मा लगाए, पलंग पर बैठ गए। थूक रहे दुआरे भर में कही तो कही। अब बेटीवा बेचारी चाय वाय लेके आए गए। हाँ। बेटवा भवा जवान, पतोहू देखे घर भर जाए। बेबस लाचार खड़ी दुल्हनिया, और बुढ़ऊ चभर बतला, और जेठवा बहू के लखाई के तड़का परवा बोलना, तड़का परवा बोलना, जेठवा बहू के लखाई के हरवा तड़का परवा। शादी हो गए, पतोहिया घरे आ गए। अच्छा, आपन करिश्मा चालू कर दी। कहाँ चालू कर रही है? पतोहिया दिन भर कोहबर साजे, और बूढ़ा रोटी पोवे। पतोहिया दिन भर कोहबर साजे, बूढ़ा रोटी पोवे। कहत यहाँ एक लोटा पानी दे दिया तो कहत यहाँ गिनाए के आई है। अच्छा, तब तो कसम नहीं किया। हाँ। 51,000 परीक्षा लिहा। हाँ। टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा, बेड, आलमारी, कुर्सी, 5 पहिया के गाड़ी। अरे 4 पहिया का भैया।
5 पहिया 4 पहिया होती हैं, 2 आगे 2 पीछे। और जौन पिछवा एक स्टेपनिया बांध ही रहा दिया बहुत सही कहा तो। कि पतोहिया दिन भर कोहबर साजे और बूढ़ा रोटी पोवे, दिन भर फोनवा माँ बतलाए और 8 बजे तक सोवे और बोले पर करे झगड़वा चढ़ता परवा। चढ़ता परवा बोलना, चढ़ता परवा बोलना, बोले पर करे झगड़वा चल। एक चीज इतनी टाइम खूब जोर पकड़े है, काया भैया पकड़े जोर। आजकल लड़कियन के जौन सीखेगा चाहिए तो ना सीखती क्या सीख रही हैं? और सिखत का है क्या सीखती हैं? या तो फोनवा माँ बतलानी या तो चलाइन गाड़ी, या तो फोनवा माँ बतलानी या तो चलाइन गाड़ी। या तो फोनवा माँ बतलानी या तो चलाइन गाड़ी, और खाना बनौना ही सीखे और ना पहनब सीखे साड़ी, ससुरे माँ पहने चलो परवा चढ़ता परवा। बिहारी लाल, हो सकता है कि कल तक मेरी हत्या हो जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं हो सकती। अब मैं बच नहीं पाऊंगा। नहीं, समय समय से हम आपको खाना पानी चाय। युवराज, तुम्हारे पिता का कातिल तुम्हारे नजरों के सामने जिंदा। लो बेटा, मंत्री जी, इसके कनपटी पर ऐसे सटा कर मारो कि एक ही वार में धराशायी हो जाए। रामबली, युवराज को समझाओ, ये सब गलत बात है। अरे हम सब बहुत समझा रहे हैं लेकिन लड़का ना है। अब तोहरे बाप के कातिल तोहरे सामने खड़ा है। हाँ रामबली, देख रहा हूँ। अरे गंभीर सिंह, तेरी वजह से मैं बहुत रोया। नहीं बेटे, तूने मुझे बहुत रुलाया हरामखोर। नहीं बेटे, ऐसा मत सोचो। और सुन मेरी बात, तेरी वजह से मेरे पिताजी की आत्मा भटक रही है। आज अपने पिता की आत्मा को शांति दिलाने के लिए मैं तेरा खून करूंगा। हाँ सेनापति गंभीर सिंह, और अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा हरामखोर। अब तू मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगा। नहीं बेटे, रामचौधरी, युवराज, अगर इसके जान की खैरियत चाहते हो तो मेरे हाथों की हथकड़ी खोल दो, अन्यथा इसको इसी वक्त उड़ा दूंगा। ये मैं हथकड़ी खोल रहा हूँ। रामचौधरी कुत्ते, चाहो तो इसी वक्त तेरा राम नाम सत्य कर दूं। और वो साला रंबलिया कहाँ मर गया? पार्टी बदल दिया। रामजादे अभी कह रहा था कि मेरे पिता कोई उंगली छुआ दे तो उसका हाथ काट लेगा। और तुम मिल गए बेटे ना दोबारा, तो ऐसी जगह गोली मारूंगा ना कि डॉक्टर इलाज करने में शर्म खाएगा। रामजादे, आज तो जा रहा हूं, आज जा रहा हूं, लेकिन जब कभी मिलूंगा ना, चले जाओ साले हरामजादे। और दोबारा अगर जुबान खुली ना
तो मुंह में मारूंगा राम कसम कोली, सर उड़ जाएगा। जब आऊंगा ना तो तेरी मौत बनकर आऊंगा। राम जो दे चाचा जी, रामबली, बड़ा गजब हो गया। ये तो बड़ी आसानी से कैद खाने से भाग गया। घबराओ नहीं, इधर आओ। कल तो कह रहा था जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा वहां हम खून की नदी बहा देंगे, और आज खून जाम हो गया। अब कौन सा नियम हो गया? चार सारे अब का और रामजादी गुस्साए गए पिलरियो तो उसी में मुंह होता है। सटाप। युवराज, चलो सेनापत कहां तक भागेगा? चाचा जी, कुछ भी हो, उस सेनापति को गिरफ्तार करके लाइए। आओ आओ चलो। गए उसके पीछा करे, हम जा नहीं सके। अरे अब तय तो निहत्था रहा तो रिवाल्वर लिए, एक को गोली में तो हम तो नहीं पूरी जा। अरे हमको यहाँ का मंत्री बनना है, हम तो लागे रहे बेवाल हो एक आध मरे, लेकिन फिर वो बच गए सार हो। एक चीज बता दे, अगर कटहा कुकुर का रस्सी से खोल दियो तो कायदे से न बैठी तू एक जने के तो पोंगा चबाबई करी। और शेर, अगर जख्मी शेर पिंजरा से छूट गया तो दो एक का मिरोड डाई पक्का है। वही तरह सेनापति जख्मी शेर है, हम उसके रत्ता में जिंदगी बनाओ भाई, भागो। धीर सिंह, तूने क्या सोचा था कि मैं आसान से मर जाऊंगा? नहीं नहीं हरामजादा, अगर शेर घायल हो जाता है ना तो न जाने कितनों का शिकार कर जाता है, शिकार कर जाता है। तूने आज सोते हुए शेर को जगाया है। हरामजादे, आज के बाद तेरी मौत बन जाऊंगा। चला जाऊंगा बिहार में, चला जाऊंगा बिहार में, बदल दूंगा अपना नाम, बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा तुझे। आज के बाद लोग इस गंभीर सिंह को भूल जाएंगे। आज के बाद मेरा नाम होगा डाकू संग्राम सिंह, डाकू संग्राम सिंह, और दूसरा नाम होगा अत्याचारियों की मौत। हरामजादे, आ रहा हूं कुत्ता। कहिए ना, आज वर्षों बीत गए, अभी तक नाग देवता हम माँ बेटी को दर्शन नहीं दिए। आप बिल्कुल सही कहती हैं, पता नहीं कहाँ रह गए। एकदम से हमारी और तुम्हारी शुद्ध आइए बाबा जी, आपका इस सबसे पहले मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गंगा है। और जो तुम्हारे पीछे लड़की खड़ी इसका क्या नाम है? इसका नाम गीता है। गंगा गीता, यानी तुम दोनों माँ बेटी हो। हाँ बाबा जी। आज यहाँ आने का एक कारण है गंगा, ध्यान दे करके सुनो। कौन सा कारण है? तो नाग गंगा वो रहता कहाँ दे बना, नाग गंगा वो रहता। नाग गंगा वो रहता कहाँ दे बता, वो मिलेगा मुझे कौन स्थान है।
उनके शय को नहीं ढूंढ पाएगा तू। उनके शय तक को नहीं ढूंढ पाऊंगा, इसीलिए तो मैं पूछने आया हूँ। तू मुझे नाग का पता बता दे, वो नाग कहाँ है। अगर नहीं बताएगी तो समझती है गंगा, नाग का अगर पता ना बताया मुझे, माँ बेटी का होगा बुरा हाल है। और तंत्र विद्या से दूर तुझको दाइन बना, तंत्र विद्या से दूर तुझको दाइन बना, तेरी बेटी को फल अंदर दूंगा है। कि जितना ढाना है ढाले सितम तांत्रिक, नाग का नाम मिलेगा कभी भी पता। और नाग बाबा नहीं है इस लोक में, नाग बाबा नहीं है अब इस लोक में। तंत्र विद्या से अपनी लगाने बना, नाग बाबा नहीं है। नाग देवता की पूजा करती है, और आज ये त्रिकाली जब उसकी मणि निकालना चाहता है तो तू कहती है कि मुझे नाग का पता ही नहीं। उस नाग के स्थान पे तू जाती है और जब याद करती है तो नाग तुझे दर्शन देता है। ऐसे नहीं बताएगी तू। घोरी, तू चाहे मेरी जान ले ले या जो जी में आए तेरे कर, लेकिन मैं तुझे अपने नाग देवता का पता कभी नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी, गंगा कभी नहीं बताऊंगी। इसे जुर्म का हंटर कहते हैं। ये बिगड़े हुए जानवर और बच्चा निशानों के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। अगर तूने नाग का पता नहीं बताया तो एक माँ के सामने एक बिटिया को मारते मारते मार डालूंगा। माँ की ममता तड़पेगी, चिल्लाएगी, तब नाग का पता बताएगी। नहीं मालूम, तेरी माँ तो गंगा पैर गई रे कि मुझे नाग का पता नहीं मालूम। अब तुम बताओ, तुम भी इसके साथ उसके दर्शन करने जाती हो, तुम्हें भी दर्शन देता है, वो नाग कहाँ मिलेगा? तो साली वही कहावत बन गई हो कि बड़ी के बने रोटी और छोट के होए टिकिया। बड़ी के बने रोटी और छोट के बने टिकिया, और जैसे निकली महतारी साली वैसे हो गए। जब तक तुम दोनों मुझे नाग का पता नहीं बताओगी, दोनों मेरे कैद में रहोगी। तंत्र विद्या से आज के बाद एक माँ बेटी को नहीं देख पाएगी, और ना तो बेटी माँ को। गंगा, तुम आज से डाइन बन जाओगी। मैं तुम्हें औरत से डाइन बना दूंगा, और तुम्हारी बेटी को एक सेब के फल के अंदर तंत्र विद्या से कैद कर दूंगा। इसको मैं सेब के फल के अंदर घुसेड़ दूंगा। कोई ये नहीं समझेगा कि ये सेब का फल है या उसके अंदर कोई लड़की कैद है। और वहीं मेरी लाल रंग की जादुई गुड़िया आसपास में रखूंगा, और वहां जो भी करिश्मा होगा वो हमारी जादू की गुड़िया पूछे हुए हर सवालों का जवाब देगी। और जब तक कोई उस सेब के फल को कोई मानव तोड़ करके फोड़ेगा नहीं,
तब तक तुम्हारी बेटी उसी सेब के फल के अंदर कैद रहेगी और तुम डाइन बनो, भक्तिन होकर के नाग की कच्छ मच्छ का भोजन करो, भूखी प्यासी हमारी गुलामी करो। चलो माँ बेटी चलो दोनों। साथियों, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। साथियों सुनो साथियों, इस घड़ी भाई ये मेरा फरमान। सुनो साथियों, इस घड़ी ये मेरा फरमान। सुनो साथियों, इस घड़ी ये मेरा फरमान। और आने वाले हैं ये भी भाई पीहड़े के। साथियों, इसलिए सभी साथी लोग तैनात हो जाइए, क्योंकि हमारे सरदार जी को ये ना मालूम हो कि हमारे सभी साथी गफलत के नींद में सो। सभी लोग बिल्कुल तैनात हो जाए। साथियों, जी सरदार जी, ये बताइए कि हमारे आहिमी अड्डे का क्या समाचार है? सरदार जी, अपने आहिमी अड्डे का समाचार सभी सही है और गोली बारूद सब एकत्रित हो चुका है। बस देर है तो वो भी आपके आदेश का। लेकिन ये बताइए कि हम लोग जंगल में रहते हैं और ये जागता रहता है या सोता रहता है, इसलिए कि पहरा इसका रहता है। सरदार जी, मैं मानता हूं कि इसकी वजह से हम कहीं धोखा खा सकते हैं, लेकिन सरदार जी ये इतना काम का मारा हुआ है कि इसे केवल नींद छोड़ कहीं सरदार जी, जैसे सभी साथी वैसे साथ में उसको भी रखना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप यहां से ठुकरा देंगे तो इसे मौत के सिवा। देखिए गिरोह के प्रधान जी, अगर हमारे साथी जरा सा चूक कर गए, जरा सा चूक कर गए तो समझ लो कि हम सारे के सारे लोग मारे जाएंगे। मैं समझता हूं, इसलिए इसे अग्नि पर चलना सिखा दो, दुश्मनों से लड़ना सिखा दो, भरपूर गोलियां चलाना सिखा दो और केवल 1 घंटे सोना सिखा दो। अगर 1 घंटे से ज्यादा सोया तो समझ लो कि इसकी जिंदगी नष्ट हो जाएगी और साथ साथ हम लोग भी मारे जाएंगे। समझ साथियों मेरी बात को। आज हम चलेंगे आसामगढ़, जहां हमारा दुश्मन साला चैन की बंसी बजा रहा।
चैन की बंसी बजा रहा है। घोड़े सजवाओ, बारूदों की व्यवस्था करो। बोलो, बारूद पर्याप्त मात्रा में है ना? तो सुनो मेरी बात को। और उठा हाथ बंदूक चलो आसाम नगर की। उठा हाथ बंदूक चलो आसाम नगर की ओर। और घर घर मच जाएगा संग्राम सिंह का। संग्राम सिंह का शोर यही एहसास दिलाना हो। संग्राम सिंह का शोर यही एहसास दिलाना होगा। और लगा जब धीर सिंह को जान किया अपमान मेरा है उसने बदला चुकाना होगा। उस हरामजादे ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है और किया अपमान मेरा है उसने अब बदला चुकाना होगा। और मिले कमीना जब लोग पठान और मेरे घोड़े सजवा दो। मेरे घोड़े सजवा दो, नासा जला वो हरामजादा जहां कहीं मिल जाए। अरे जहां कहीं मिल जाए। अरे ऐसी गाली सीने पर चलाओ सीधे। सारे के सारे साथी बदल गए। सरदार जी, कोई भी साथी नहीं बदला अपना, इसलिए कि अभी आप गिरोह में नए हैं। यहाँ का कुछ नियम और कानून चेंज है। साथी आपको संकेत दे रहा है कि 11 यहाँ पे इतनी गोलियां बारूद नष्ट करना कोई मतलब नहीं है। समझ गया। उसका फायरिंग बंद समझ लो, आपकी चढ़ाई का तैनात का वो आदेश दे चुका है। हाँ, समझ गया। अरे दोस्त, मैं भी ये देखना चाहता था कि ये चित्ता डाको अपनी मौत से डरता है या कि सीना ताने हुए खड़ा रहता है। लेकिन आज इसने साबित कर दिया है बहुत बड़ा गुण है 36 नंबर में। आओ चलते हैं हम उस रामजादे के पास। जय मां भवानी, जय चंबल, जय। ये रहा मेरे सेब का बगीचा। ये सेब के बगीचे में जो सामने सेब का पेड़ दिखाई दे रहा है, मैंने गंगा नाम की औरत को डाइन बना दिया और उसकी बेटी को इसी सेब के फल के अंदर प्रवेश कर दिया। अब ये कोई नहीं समझ पा रहा कि ये फल है या इसके अंदर कोई लड़की तंत्र विद्या से कैद है। अब इसी सेब के बगीचे में, इसी पेड़ में हम इस फल को सेट कर देते हैं। जब तक कोई तोड़ेगा नहीं मानो इसे, तब तक लड़की इसी में कैद रहेगी। और ये जो पीछे झाड़ी दिखाई दे रही है,
उसी जगह मेरे लाल रंग की जादुई गुड़िया रहेगी। और ये गुड़िया यहाँ जो भी करिश्मा इस फल के पास होगा और जो भी इससे सवाल मैं करूंगा या कोई भी पूछेगा, ये गुड़िया मामूली गुड़िया नहीं है, ये मेरी जादुई गुड़िया है। ये पूछे हुए हर सवालों का जवाब देती। सबसे पहले इस सेब के पेड़ में इस फल को सेट करता हूं। आसाम से चलकर मैं यहाँ तक आ गया। यही शायद वो बॉर्डर है जो आसाम और बंगाल दोनों मुल्क की सीमा जोड़ती है। अब यहीं से आगे शायद बंगाल राज्य शुरू होता है। लेकिन चलते चलते बहुत जोरों की भूख लगी है। पास में कुछ खाने के लिए है नहीं, लेकिन देख रहा हूं कि सामने सेब का बगीचा है। चलकर देखता हूं, कुछ ना कुछ फल जरूर खाने को मिल जाएंगे। कि हुआ चलते चलते हैरान, हुआ चलते चलते हैरान, और भूख से निकल रही है। लगा हुआ ये सेब है, तोड़ के इसको खाऊं, फिर थोड़ा आराम कर आगे कदम बढ़ाऊं। भूख भी मिटे और मिटे थकान, भूख भी मिटे और मिटे थकान, भूख से निकल